देवी देवता या नामदान? राधा स्वामी बाबाजी ने क्या कहा? सत्संग प्रेमियों, राधा स्वामी जी। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिस पर अक्सर संगत के मन में प्रश्न उठता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि यदि कोई व्यक्ति देवी देवताओं में विश्वास करता है तो क्या उसे नामदान की आवश्यकता है? क्या देवी देवताओं की पूजा और भक्ति पर्याप्त है, या फिर संत मत में नामदान का मार्ग अलग और विशेष महत्व रखता है? इसी विषय पर हम विस्तार से विचार करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि राधा स्वामी परंपरा में इस विषय को किस दृष्टि से देखा जाता है। जब भी आध्यात्मिकता की बात आती है तो भारत की संस्कृति में देवी देवताओं का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। हजारों वर्षों से लोग विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करते आए हैं। कोई भगवान शिव की आराधना करता है, कोई श्री राम का स्मरण करता है, कोई श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहता है, तो कोई माता रानी की पूजा करता है। इन सभी मार्गों का उद्देश्य मनुष्य को ईश्वर की ओर ले जाना है। लेकिन जब संत मत की बात होती है तो वहां एक विशेष शब्द सामने आता है और वह है नामदान। नामदान को संत मत में आत्मा की आध्यात्मिक यात्रा का प्रारंभ माना जाता है। ये केवल कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं होता, बल्कि इसे जीव और परमात्मा के बीच एक जीवंत संबंध स्थापित करने का माध्यम माना जाता है। इसलिए कई लोगों के मन में ये जिज्ञासा रहती है कि यदि हम पहले से ही देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो फिर नामदान की क्या आवश्यकता है? सत्संगों में अक्सर ये समझाया जाता है कि संत मत किसी भी धर्म, देवी या देवता का विरोध नहीं करता, बल्कि सभी धर्मों और सभी आध्यात्मिक परंपराओं का सम्मान करता है। ये कहा जाता है कि प्रत्येक धर्म का मूल उद्देश्य मनुष्य को अच्छे कर्म, नैतिक जीवन और ईश्वर प्रेम की ओर ले जाना है। लेकिन संत मत का विशेष जोर आंतरिक साधना पर होता है। यहां केवल बाहरी पूजा या कर्मकांड पर नहीं, बल्कि आत्मा की भीतर की यात्रा पर ध्यान दिया जाता है। बाबाजी अक्सर ये समझाते हैं कि ईश्वर एक ही है। मनुष्य ने उसे अलग अलग नाम दिए हैं। कोई उसे राम कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है और कोई वाहेगुरु। नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन सत्ता एक ही है। इसी प्रकार देवी देवता भी उस परम सत्ता की ओर संकेत करते हैं। वे श्रद्धा, भक्ति और धर्म के प्रतीक हैं। लेकिन संत मत का लक्ष्य उस परम स्रोत तक पहुंचना है जहां से सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। जब नामदान की बात आती है तो ये केवल किसी मंत्र को सुन लेने का नाम नहीं है। इसे जीवन की दिशा बदलने वाला आध्यात्मिक संकल्प माना जाता है। नामदान लेने वाला व्यक्ति केवल शब्द नहीं प्राप्त करता, बल्कि उसे एक साधना पद्धति भी दी जाती है। उसे ध्यान, भजन और सिमरन के माध्यम से अपनी चेतना को भीतर की ओर मोड़ने का मार्ग बताया जाता है। कई बार लोग पूछते हैं कि क्या नामदान लेने के बाद देवी देवताओं का सम्मान नहीं करना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर संत मत की शिक्षाओं में स्पष्ट रूप से मिलता है। सम्मान अवश्य करना चाहिए, श्रद्धा अवश्य रखनी चाहिए, किसी की आस्था का अपमान नहीं करना चाहिए। लेकिन साधक का मुख्य ध्यान उस साधना पर होना चाहिए जो उसे नामदान के समय बताई गई है। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति अनेक दिशाओं में एक साथ चलने का प्रयास करेगा तो उसका मन बिखर सकता है। इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। यदि कोई विद्यार्थी एक ही समय में 10 अलग अलग विषयों की पुस्तकें खोलकर बैठ जाए और किसी एक विषय पर ध्यान न दे तो उसकी पढ़ाई में गहराई नहीं आ पाएगी। लेकिन यदि वह एक निश्चित दिशा में नियमित अभ्यास करे तो उसे सफलता मिलने की संभावना अधिक होती है। इसी प्रकार आध्यात्मिक मार्ग में भी एकाग्रता और निरंतरता का महत्व बताया जाता है। बाबाजी ये भी समझाते हैं कि आध्यात्मिकता केवल पूजा पाठ का विषय नहीं है, ये जीवन जीने की कला है। यदि कोई व्यक्ति मंदिर जाता है लेकिन घर आकर क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार में डूबा रहता है तो उसकी पूजा का वास्तविक लाभ सीमित रह जाता है। दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति प्रेम, विनम्रता, सेवा और दया के गुण अपनाता है तो वो ईश्वर के अधिक निकट पहुंच सकता है। नामदान लेने वाले व्यक्ति को भी यही शिक्षा दी जाती है कि वो अपने व्यवहार को सुधारे। केवल ध्यान करना ही पर्याप्त नहीं है। जीवन में सच्चाई,
ईमानदारी और करुणा भी उतनी ही आवश्यक है। जब साधना और सदाचार साथ साथ चलते हैं, तभी आध्यात्मिक उन्नति संभव होती है। आज के समय में लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती मन की चंचलता है। मोबाइल, सोशल मीडिया, तनाव और भागदौड़ भरे जीवन ने मनुष्य को भीतर से बेचैन कर दिया है। ऐसे वातावरण में ध्यान और सिमरन का महत्व और भी बढ़ जाता है। बाबाजी अक्सर कहते हैं कि मन को नियंत्रित करना आसान नहीं है, लेकिन नियमित अभ्यास से धीरे धीरे परिवर्तन आता है। देवी देवताओं की भक्ति भी मन को शांति दे सकती है। भजन, कीर्तन और प्रार्थना भी व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। लेकिन संत मत का कहना है कि आत्मा की वास्तविक यात्रा भीतर से प्रारंभ होती है। इसलिए नामदान के साथ दी जाने वाली साधना को विशेष महत्व दिया जाता है। कई संगत सदस्य अपने अनुभव साझा करते हैं कि नामदान के बाद उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए। उन्होंने तनाव कम महसूस किया, क्रोध पर नियंत्रण पाया और जीवन के प्रति एक नई दृष्टि विकसित की। हालांकि संत मत ये भी सिखाता है कि अनुभवों के पीछे नहीं भागना चाहिए। साधना का उद्देश्य केवल किसी विशेष अनुभूति को प्राप्त करना नहीं, बल्कि आत्मिक विकास करना है। जब कोई व्यक्ति नामदान लेता है तो उससे कुछ मर्यादाओं का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। शाकाहार, नशामुक्त जीवन और नैतिक आचरण पर विशेष जोर दिया जाता है। इन नियमों का उद्देश्य किसी पर बोझ डालना नहीं, बल्कि साधक के जीवन को अधिक शुद्ध और संतुलित बनाना होता है। यहां एक महत्वपूर्ण बात समझने योग्य है। संत मत कभी ये दावा नहीं करता कि केवल वही मार्ग सही है और बाकी सब गलत है, बल्कि ये कहा जाता है कि हर व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक यात्रा में अलग स्तर पर होता है। किसी के लिए देवी देवताओं की भक्ति उपयुक्त हो सकती है, किसी के लिए प्रार्थना का मार्ग और किसी के लिए ध्यान का मार्ग। लेकिन जो व्यक्ति नामदान लेता है, उससे अपेक्षा की जाती है कि वो उस मार्ग पर निष्ठा के साथ चले। इसलिए जब प्रश्न पूछा जाता है कि देवी देवता या नामदान, तो इसे प्रतिस्पर्धा के रूप में नहीं देखना चाहिए। ये या तो ये या वो जैसा प्रश्न नहीं है, बल्कि ये समझना चाहिए कि संत मत नामदान को आत्मा की सीधी साधना का माध्यम मानता है, जबकि देवी देवताओं का सम्मान और श्रद्धा अपनी जगह बनी रहती है। आखिरकार लक्ष्य एक ही है, परमात्मा से जुड़ना। मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, परंतु मंजिल एक ही है। बाबाजी का संदेश भी यही माना जाता है कि हमें प्रेम, सेवा, विनम्रता और नियमित साधना को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। केवल बहस करने से आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। वास्तविक परिवर्तन तब आता है जब हम सीखी हुई बातों को अपने जीवन में उतारते हैं। यही कारण है कि नामदान को केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक जीवन शैली का प्रारंभ माना जाता है। ये व्यक्ति को भीतर झांकने, अपने मन को समझने और परमात्मा के साथ गहरा संबंध स्थापित करने की प्रेरणा देता है। और जब ये यात्रा प्रेम, धैर्य और निरंतर अभ्यास के साथ आगे बढ़ती है, तो साधक को अपने जीवन में एक नई शांति और संतोष का अनुभव होने लगता है।